देखिए, दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक जो एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं और दूसरा जो फेल होते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। वहीं बात करें तो उनका जो दोस्त है जो मेहनत तो उससे कम करता है लेकिन पेपर पास कर जाता है। ऐसा क्यों? आखिर कहाँ कमी रह गई? ऐसा क्या तरीका आप नहीं अपना रहे हैं जिससे आप कुछ मार्क्स से एग्जाम में रह जाते हैं? तो इस वीडियो में देखेंगे वो सभी अप्रोच जिससे आप एक एग्जाम क्या हर एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। वो बुक्स भी देखेंगे जो आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि बुक सिलेक्शन आपकी सफलता में सबसे बड़ी भागीदार है। तो अगर आप भी अब की बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पहली बार में ही पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर हम ईमानदारी से पूरे डिसिप्लिन के साथ ये चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम को इजीली पास कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे आप बताइए कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते समय क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है उस एग्जाम का सिलेबस। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आखिर सिलेबस क्या है, आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछना चाहता है। तो ये है हमारा सिलेबस जो कि हमने लिया है 2023 की जो नोटिफिकेशन हमारी निकली थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उससे हमने ये सिलेबस लिया है। तो देखिए, सिलेबस में तो चेंज नहीं होगा। क्यों? हमसे जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो किसी भी एग्जाम में वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, या तो हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस इन्हीं सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो हमको यही सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं। अब की बार जो 2025 के लिए हमारा एग्जामिनेशन होगा यूपी पुलिस का, उसमें भी सेम सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। हमारा जो एग्जाम है वो आएगा आपका 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसकी जो समय अवधि होगी 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको 150 कुल 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद 2 अंक, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है इसमें, और 0.5 की आपका नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से हमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से, उसके बाद मैथमेटिक्स से और आपका रीजनिंग से। ये 4 सब्जेक्ट हमारे होंगे। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं एक नजर में, है ना। तो सामान्य ज्ञान से हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके क्या क्या टॉपिक्स होंगे। एसएससी में क्या होता है कि ऐसा आपको दे देता है कि जनरल नॉलेज आपसे पूछेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से देता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको टॉपिक वाइज दी है जो कि एक अच्छी बात है। टॉपिक वाइज अगर कोई चीजें हमें पता चल जाती है तो हम उस एग्जाम के लिए और भी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। तो हमारा सामान्य ज्ञान यहाँ पर आ गया, सामान्य हिंदी आ गया आपका, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स आ गया, और फिर आपका हो गया यहाँ पर रीजनिंग। ये 4 हमसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे निकालेंगे एग्जाम, बताइए। आपको सिर्फ मेहनत नहीं करना है, वो बहुत बच्चे करते हैं। आपको समझदारी के साथ मेहनत करनी है। गधा नहीं बनना है कि किसी ने कह दिया ये बुक्स पढ़ ले, इससे पिछली बार बहुत ज्यादा आया था एग्जाम में। ऐसा करोगे तो आप केवल किताबों का सिलेक्शन करते रह जाओगे और एग्जाम आपका सिर पर आ जाएगा, और फिर वही होगा जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ होता आया है। तो डिटरमाइंड रहो एक चीज पर कि ये बुक्स आपको पढ़नी है, ये सिलेबस है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। बस इतना ही आपको करना है। अच्छा, सिलेबस के साथ क्या करते हैं बच्चे कि चलो एग्जाम में हिंदी आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और जीके, बस ये सिलेबस है। भाई ये तो सबको पता है, फिर क्या अलग किया आपने, बताइए। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे खुद को दूसरों से? हमें सिलेबस को सिर्फ देखना नहीं है, उसका प्रिंट आउट निकालकर उसे दिन में एक बार जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो उसको पढ़ना है। टॉपिक सभी देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और ये भी सोचना है कि आखिर एग्जामिनर इस टॉपिक से क्या पूछना चाहता है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे तो सभी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना। सिलेबस हमने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हमने क्या किया कि सबसे पहले ये देखा कि हिंदी में ये टॉपिक्स आपके आने हैं जो इसमें दिए गए हैं। फिर बुक को उठाना है, और यदि एक टॉपिक बड़ा है तो केवल एक टॉपिक ही एक दिन में पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है आपको, रटना नहीं है, समझना है ना। बुक भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। जिस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं उस पर राइट का निशान आप
लगा दीजिए ऐसे। जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो इस पर आपको टिक का मार्क कर देना है। फिर जब आप इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करोगे फिर आपको एक बार फिर टिक लगा देना है। ऐसा करते करते जब आपके 3 से 4 टिक हो जाएंगे इस टॉपिक पर तो आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो चाहे यूपी पुलिस का हो या किसी और एग्जाम का, उन क्वेश्चंस को करते रहना है, खुद को टेस्ट करना है। ओके। अब हिंदी के लिए कौन सी बुक ले, तो आपको लेनी है लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। इस बुक में लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर है जो टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं और बीएड एग्जाम के पेपर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आपको लेना है। इसमें सभी टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इसमें ये दिए गए हैं सभी टॉपिक्स उस बुक में कवर किए गए हैं। देखिए आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक को एक बार, ये याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम मैथमेटिक्स पर। यूपी पुलिस के मैथ्स के लिए भी आपको सेम चीजें फॉलो करनी है। एक चैप्टर को सॉल्व करना है, कंसेप्ट्स को समझना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है। इसके लिए आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है शॉर्ट ट्रिक्स के लिए और क्वेश्चंस को अच्छी तरह कम समय में सॉल्व करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हम यूट्यूब पर भी तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब से कितना भी पढ़ लो, आपको कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन कभी नहीं आ सकता। मैं गारंटी देता हूं आपको। कोचिंग में क्या होता है कि आप वहां स्कूल की तरह पढ़ते हैं, रियल कंपटीशन होता है बच्चों में, और यदि आप कुछ सोल्व नहीं कर पाते तो आपको गिल्टी फील वहां पर होता है। ये सब चीजें प्लस पॉइंट्स है आपके लिए जो आप में इम्प्रूवमेंट लाएगी। ये इम्प्रूवमेंट फिजिकली ही आ सकता है, डिजिटली नहीं। यूट्यूब पर पढ़ना क्या है, वो कहते हैं ना, अपनी डपली अपना राग। 10 मिनट से आपने पढ़ा नहीं कि कोई ऐड आ गया, मम्मी ने बाजार से सामान लाने को कह दिया या आपके पापा ने खेत में जाने को कह दिया। ये सब चीजें क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। कोचिंग में भले ही आप 1.5 घंटा पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते तो है ना। मेरा ये मानना है, बाकी आपकी सोच है। क्योंकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो सब चीजें रिलेवेंट पढ़नी है मैथ्स में। ऐसा नहीं करना है कि किसी ने बता दिया कि ये बुक अच्छी है तो ये ले लो। आपको ऐसी बुक लेनी है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाए और उस बुक को आप 8 से 10 बार सॉल्व भी कर सको कम टाइम में। तो मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है छोटी सी, वो छोटी सी है लेकिन गागर में सागर है। आप उस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए कंसेप्ट्स अगर आपकी क्लियर है तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। चलिए रीजनिंग, इसके लिए आपको एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड यूपी पुलिस, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करना है, जो कि आसानी से अवेलेबल है। आपको कहीं से भी आप डाउनलोड इनको कर सकते हैं या बुक भी आप परचेज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। डेली बेसिस पर आपको एक एक क्वेश्चन पेपर रीजनिंग के लिए यहाँ पर करना है। और कंसेप्ट के लिए आपको अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। अब आते हैं जीके एंड जीएस। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इसके लिए आपको लेनी है लूसेंट सभी को पता है। लूसेंट की एक बुक आती है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, उसको आपको पढ़ना है, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी। इसके साथ ही आप क्विक क्वेश्चन के लिए स्पीडी की एक बुक आती है, सभी को पता होगा स्पीडी की। रेलवे की एक बुक आती है, उसको भी आप साथ में ले सकते हैं। बस इससे ज्यादा बुक जीके, जीएस या किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं लेनी है। ये बुक स्टैंडर्ड बुक है जो मैंने आपको बताई है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर और किसी सोर्स से आप पढ़ोगे तो आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि आपको एज निकलने के बाद पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको वार्षिकी या अर्धवार्षिकी लेनी है और एग्जाम से 6-7 महीने पहले तक की सभी करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट घटनाओं को याद करना है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आपको न्यूज़पेपर जो है वो जरूर डेली बेसिस पर पढ़ना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि यूपी में करंट घटनाओं और मुद्दों पर अपनी नजर को आप बनाए रखिए, इससे आपकी जो करंट अफेयर्स है
वो काफी ज्यादा मजबूत होगी। तो ये सब चीजें जब आप फॉलो करोगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरी है बताइए? सही अप्रोच, गाइडेंस, आपका डिसिप्लिन और आपकी मेहनत, बस इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इन चीजों को फॉलो करोगे और सिलेक्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।